बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान की एक्सक्लूसिव तस्वीर जब उनकी गिरफ्तारी हो गई उसके बाद कस्टडी में जिस वक्त इमरान खान थे उसकी पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जब इमरान खान ने वीडियो जाने से पहले जब वो इस्लामाबाद अदालत जा रहे थे उस वक्त अपना एक वीडियो डाला था, उस वक्त याद कीजिए और उसके बाद की जो उनकी तस्वीर है, फर्क साफ नजर आएगा किस तरीके से तनाव में नजर आ रहे हैं इमरान खान। बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। और इस तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से पूरी रात किस तरीके से गुजरी और आज अब किसी भी वक्त उनको जब पेश किया जाएगा उस वक्त क्या कुछ होता है, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। लेकिन उसके पहले ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है क्योंकि पीटीआई के समर्थक लगातार कई सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कस्टडी में उनकी ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को स्वस्थ करार दिया है। यहां पर ARY न्यूज के हवाले से खबर है, शुगर लेवल, नब्ज, उनका बीपी सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है। उनका मेडिकल हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है, नॉर्मल है। यह फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर। इमरान खान जिनको लेकर सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले मेडिकल रिपोर्ट में भी उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, यह कहा गया है। और सच सीधा रुख करेंगे, सैयद जलालुद्दीन जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। सैयद जलालुद्दीन, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे लेटेस्ट क्या कुछ जानकारी मिल रही है। और एक तस्वीर अब इमरान खान के सामने आ गई है जो कस्टडी में जिस वक्त वो हैं काफी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि जो उनके तमाम पैरामीटर्स वो सही बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि इस तस्वीर के बाहर आने के बाद भी जो पीटीआई का कार्यकर्ता है वो और नाराज होगा और भड़केगा। जी, सबसे पहले तो मैं जो बिल्कुल ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो मैं आपको दे दूँ। जो सेक्रेटरी जनरल पीटीआई जो हैं वो असद उमर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से। इंसदाद दहशतगर्दी की जो फोर्स है उसने गिरफ्तार किया है। तो अभी इब्तदाई इतलात तो यही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट ये भी दे दूं कि जो सोर्सेज ARY न्यूज़ की जानिब से ये कहा गया है कि उनको फिट डिक्लेयर कर दिया गया है मेडिकल बोर्ड की जानिब से। उन्होंने जो रिपोर्ट है मेडिकल बोर्ड की वो नैब ऑफिशियल्स को जो है वो जमा करवा दिया। और एक एक्सरे मांगा था मेडिकल बोर्ड ने, वो अभी तक उनको मुहैया नहीं किया गया। तो इब्तदाई रिपोर्ट्स तो यही हैं और अब देखें कब तक पेश किया जाता है। अभी सब इंतजार में, जज वगैरह सारे उधर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ऐसे में असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल है उनको गिरफ्तार करना तो ये हालात को जो है वो मजीद खराब करने के मुतराद है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। सैयद जलालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ, गेस्ट और मेरे कुछ सहयोगी भी यहां पर बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ISI इमरान खान से एक पेपर सिग्नेचर करवाना चाहती थी लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया है। तो एक पेपर पर साइन करवाना चाहती थी ISI, जैसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ये किस तरह का पेपर था और आखिर क्यों उसे साइन करवाना चाहती ISI, ये फिलहाल अभी देखना होगा। और अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कर्नल दानवीर, अब कुछ समझ आ रहा है आपको कि मतलब ISI क्या साइन करवाना चाहती थी, इसके पीछे क्या हो सकता है? अब पता नहीं कोई एफिडेविट या कोई पता नहीं किस चीज़ को साइन कराना चाहती थी, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये सारी कहानी जो है ये अब चलेगी नहीं, चाहे आप कुछ साइन करवा लीजिए या जबरन उनका कोई वीडियो बनवा लीजिए, अब ये कहानी चलेगी नहीं। ये जो सिचुएशन है ये मेरे ख्याल से अब इनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। क्योंकि अगर सिचुएशन बाहर ना निकलती तो इंटरनेट पे जिस तरीके से पाबंदी लगी है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से पाबंदी लगी है वो ना लगती। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इंफॉर्मेशन इमरजेंसी पाकिस्तान के अंदर एक अनऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है। और सिचुएशन जो है और तब्दील होगी जब इमरान खान की पेशी और जो बाकी जो पेशरफ्त है वो सामने आएगी। जी, अहम बात आप कह रहे हैं कर्नल दानवीर, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान के समर्थकों की दो मुख्य मांगे हैं जो अब सामने आ रही हैं। पहली ये कि इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग शहरों में पाकिस्तान की आग लगी हुई आप देख रहे हैं। और दूसरी मांग उनकी ये है कि सेना प्रमुख, ISI चीफ, DGNAB शहबाज शरीफ और उनके मंत्रियों पर देशद्रोह का केस चले। ये दो मांगे लेकर इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं, अलग अलग जगहों पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। आगजनी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ABP न्यूज पर। और दो प्रमुख मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ, दोनों सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मामले में कि आखिर इस तरह की मांग क्या मानी जाएगी, क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं कि इनकी अगर मांग माननी होती तो इमरान खान की गिरफ्तारी इस तरीके से कैसे होती। सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह की इमरान के समर्थकों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी। जो कुछ पाकिस्तानी आर्मी और ISI को करना है वो करेगा, लेकिन कोर्ट को
आगे रख के कि लीगल प्रोसीडिंग हो रही है। एनएबी, आप देखिए एनएबी का चेयरमैन है कौन? एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर। अगर लेफ्टिनेंट जनरल बट अगर ये डिसाइड करते हैं कि वो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के बिहाफ पे एक्ट करेंगे, तो फिर क्लियरली आप एनएबी और जुडिशियल और लीगल प्रोसीजर को सामने रख के पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई को जो करना है वो कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों में आपने देखिए हुआ क्या है। ये शुरुआत ही पूरी इस तरह से हुई कि इमरान खान ने एक आईएसआई मेजर जनरल रैंक ऑफिसर का नाम ले लिया कि इसने मुझ पर 2 बार हमले करवाए हैं, इसने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का हमला की मर्डर में शामिल है। और जब मेजर जनरल नसीर का नाम आया उसके बाद में ही तो ये सब बवाल शुरू हुआ। तो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई बिल्कुल भी किसी तरह की मांगे नहीं मानेगी। एक और आप एक साइलेंट पैटर्न देखिए जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इस हल्ला गुल्लू में जो शोर सबसे ज्यादा निकल के सामने आ रहा है वो सरकार की शांति है। शहबाज शरीफ से कितना ट्वीट आया आप देखिए, कितने स्टेटमेंट आए, लंदन में बैठे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से कितने स्टेटमेंट्स आए। देश जल रहा है, आवाम वर्सेस आर्मी हुआ पड़ा है, लेकिन आपको पूरी तरह से सरकार की एक शांति दिखाई देगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस पूरे मैडनेस में एक मेथड है, ये स्क्रिप्ट है। भले ही स्क्रिप्ट थोड़ी जब भी आप प्लान करते हैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सरकार शांत है, लंदन में बैठी है। ऐसे समय में जब एनएबी के चेयरमैन खुद बाहर थे, उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू करके यहां पर पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करवाया। आप देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी बाहर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाहर थे, उन्हें परसों ही वापस आ जाना था, ताजपोशी के लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की तरफ से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्लियरली उन्हें कहा आप 2-4 दिन वहीं रहिए, आपका घर है, ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और हमें क्या करना है हम आपको यहां पे करके आपको बता देंगे। और इसीलिए शहबाज शरीफ की शांति सबसे ज्यादा शोर मचा रही है। बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि आखिर ये चुप्पी और इस चुप्पी के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर भी हम बात आगे करेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, इमरान समर्थकों और उनकी पार्टी के नेताओं पर लगातार एक्शन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की पार्टी के महासचिव हैं असद उमर, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से असद उमर की गिरफ्तारी हुई है। हाईकोर्ट के बाहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गिरफ्तारियां लगातार बढ़ रही हैं। इमरान के समर्थकों के खिलाफ ये एक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान की पार्टी के महासचिव हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, असद उमर, जिन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जानकारी यह भी मिल रही है कि जितने भी बड़े नेता हैं इमरान खान की पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी संभव है। इन तमाम लोगों को, इन तमाम बड़े नेताओं को, जो बड़े चेहरे हैं पीटीआई के, इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके पीछे मकसद ये हो सकता है ताकि वो लोगों के बीच किसी तरीके का मैसेज और ना भेजे। इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है आदर्श जी। और सैयद जलालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त ये है तमाम जनता के लिए, खास करके पाकिस्तान के अवाम के लिए। सैयद जलालुद्दीन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो अपडेट मिल रहा है कि जो दूसरे और बड़े नेता हैं पीटीआई के, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और शायद जल्द हो सकती है और कुछ की हो गई हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में मामला ये है कि अगर उनकी गिरफ्तारी करते हैं तो ये मामला मजीद बिगड़ेगा, क्योंकि वो अगर आप देखें, उनके स्टेटमेंट्स देखें, जो पीटीआई के प्रेसिडेंट है परवेज इलाही साहब और असद उमर साहब, इन्होंने स्टेटमेंट्स ये दिए हैं, उनको जो सपोर्टर है उनको पुरअमन रहने का कहा है। तो ये तो यही कह रहे हैं कि पुरअमन रहें, आपने कोई तसाद नहीं करना, कुछ नहीं करना ऐसा। तो अगर इस वजह से उनको रोका जा रहा है कि वो अवाम में मैसेज ना पोर्ट्रे करे कि तो ये तो उनको नुकसान मजीद करेगा, क्योंकि सपोर्टर जो बगैर किसी मैसेज के, बगैर पुरअमन, वो तो फिर पुरअमन रहेंगे ही नहीं, वो फिर अपनी मर्जी करेंगे। आज भी लाहौर के अंदर के मैं आपको हालात बता रहा हूँ, जगह जगह रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं और जो ट्रैफिक की जो रवानगी है वो अभी तक ये मुतासिर है और कहीं पे भी ये जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको भी अगर आप रोक लेंगे, जो ये कह रहे हैं कि पुरअमन रहे, तो फिर पुरअमन रहेगा कौन? सवाल तो ये है। बिल्कुल, तो पीटीआई के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, इस पर नजर हमारी है। आप बने रहिएगा सैयद जलालुद्दीन। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले दे दें। इमरान खान के समर्थकों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। 15 लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन इमरान की पार्टी के बड़े नेता शाह महमूद कुरैशी जो कह रहे हैं कि वो शांति पूर्वक तरीके से प्रदर्शन के समर्थक हैं। हिंसा के पीछे पाकिस्तान की सरकार है, यानी कि जो हिंसा हो रही है वो कह रहे हैं कि उनके पीछे हमारे समर्थक नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार है। अब ये जो अटैक्स हुए हैं, जीएच के ऊपर अटैक हो गया, कोर कमांडर के घर पर हमला हो गया, पुलिस के ऊपर अटैक हुए, आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुए, क्या ये पीटीआई का ऑर्डर था? ये किसका ऑर्डर था? ये पीटीआई की ये पॉलिसी कभी नहीं रही।
पीटीआई की आप साल की जद्दोजहद देख लें। आप कंडेम करते हैं इन अटैक्स को? पीटीआई की पॉलिसी पुरअमन रही है। हमारे लॉन्ग मार्च को देख लें, हमारे जलसों को देख लें, पुरअमन रही है। एक गमला नहीं टूटा, हमने कभी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। सरकारी अनासिर ये काम कर रही हैं और करवाया जा रहा है। आप कंडेम करते हैं इनको? मैं सरकार के जो मौजूदा सरकार है उनके हरबों को, उनके हथकंडों को कंडेम करता हूं। और जो तो शाह महमूद कुरैशी को आप सुन रहे थे, पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान के, जो कह रहे थे कि हमारी जो कोशिश है या हमारी जो प्लानिंग थी वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के हम समर्थक हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे वो सरकार की साजिश बता रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा अहम हो जाता है इस चीज को समझना। एक तो जिस तरह के आरोप अब लगा रहे हैं खास करके पीटीआई के नेता भी सरकार पर, और आशीष भी पहले कह रहे थे कि काफी कुछ स्क्रिप्टेड दिख रहा है, एक, और दूसरा जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड ऑर्डर में वो तो पहले से अर्श से फर्श पर गिरी हुई है, और आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर बैठे हुए। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस कंट्री में हो जाना, एक तरीके से सिविल क्राइसिस। देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा था कि एकदम इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में अभी चरम पर है। आदर्श, ये समझना होगा कि पाकिस्तान आर्मी के लिए भी अभी कोई कॉल लेना बहुत आसान नहीं होने वाला। उनको भी ये भली भांति मालूम है। पहले कर्नल दानवीर भी कह रहे थे कि अगर वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने कब्जे में फिर से लेने का, तो वो कैसे कर पाएंगे। उनके जो आप जिक्र कर रहे हैं, उनको अभी फॉरेन कंट्रीज से बहुत बड़े बड़े फंड्स लेने हैं और वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए वैसा होता कम दिख रहा है। लेकिन यस, अराजकता बहुत है। देखिए, एक चीज मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, इमरान खान से ज्यादा कोई लिविंग फेमस पर्सनैलिटी पाकिस्तान में नहीं है। मुझे लगता है कि देयर इज नो वन हु कम्स क्लोज टू हिम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। इसीलिए कुछ देर पहले जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे थे इमरान खान की, आपको याद होगा कि पीछे मुझे नहीं याद आता पिछले कुछ सालों में कभी मैंने उनको अपने पठानी के ऊपर बिना कोट के लिबास में देखा हो। मुझे तो नहीं याद आता कि कब मैंने उनको, एक दफ़ा मैं जो लास्ट मेरी उनसे मुलाकात थी उसमें भी वो बाकायदा पठानी सूट पहन करके ऊपर से कोट डाल के आए थे, और हम रोज़ पब्लिक लाइफ में उनको इसमें देखते थे। इस तरह से उनको बिठाना निश्चित तौर पर उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बूमरैंग कर सकता है। आदर्श, निश्चित तौर पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जब अरेस्ट किया जा रहा है, जैसा आशीष ने थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी हमें कि कई और नेताओं को उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत स्मार्ट मूव है पीटीआई के अगेंस्ट, कंसिडरिंग अगेन कि ये बहुत पॉपुलर लीडर है इमरान खान। इनको कंटेन करना आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, बहुत मुश्किल होगा। 2 बजे मैं फिर हाईलाइट करना चाहूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं, 2 बजे जब इनकी कस्टडी दे दी जाती है, जब इनका रिमांड दे दिया जाता है, तब मुझे लगता है पोस्ट नून पाकिस्तान में हालात और बिगड़ सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में फिर आई विल कम बैक टू योर पॉइंट, पाकिस्तान आर्मी के लिए कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो करें क्या ऐसी सूरत में, क्योंकि उनको पूरा ग्लोबल फाइनेंसिंग, उनको विदेशों से फंड्स की जरूरत है। अहम बात आप कर रहे हैं। श्री ने इस वक्त बड़ी खबर भी है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सेना और इमरान समर्थकों के बीच जोरदार संघर्ष तो हो ही रहा है, लेकिन बड़ी खबर, जिस तरह से पीटीआई के बड़े नेताओं को अब गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इमरान की पार्टी के महासचिव हैं असद उमर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। हाईकोर्ट के बाहर से ही पीटीआई के नेता असद उमर को गिरफ्तार किया गया, और जैसा सूत्र बता रहे हैं कि अब सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट करने की तैयारी है। यानी पीटीआई के जितने भी बड़े नेता हैं उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ा एक्शन वहां पर होने जा रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन क्या होगा, जैसा हमारे सभी सहयोगी और एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि इसका एक्शन और जो रिएक्शन है वो और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। स्वागत है आपका। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। इस वक्त आपको बड़ी खबर देते पाकिस्तान से। देखिए, इमरान खान पर थोड़ी ही देर में सुनवाई होने वाली है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से यह खबर है कि इमरान खान को वकीलों से मिलने की इजाजत मिल गई है। अभी इमरान अपने वकीलों से मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह के अपडेट्स आ रहे थे कि उनके वकील भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। और अब बड़ा अपडेट पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये कि इमरान खान को अपने वकीलों से मिलने की इजाजत मिल गई है। और सैयद जलालुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार इस पर हमें अपडेट देंगे। सैयद जलालुद्दीन, बताया जा रहा है थोड़ी देर में सुनवाई भी शुरू होने वाली है, और उससे पहले वकीलों से मिलने की इजाजत मिल गई है इमरान खान को। जी बिल्कुल, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उनकी अपने वकीलों के साथ जो है वो बातचीत जारी है, वो कंसल्टेशन कर रहे हैं।
वो बातचीत कर रहे हैं केस के हवाले से। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की, वहीं पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो वॉइस चेयरमैन है पीटीआई के, उनकी गिरफ्तारी करने की भी कोशिश की है पुलिस की जानिब से, लेकिन उस गिरफ्तारी को नाकाम बना दिया गया है। वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, वहाँ पर जो उनके सपोर्टर मौजूद थे, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को नाकाम बना दिया। ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूँ इस वक्त, और बाकी कुछ ही देर में ये समाअत का बताया जा रहा है कि आगाज प्रॉपरली हो जाएगा। जब तक ये कंसल्टेशन चल रही है, कुछ ही देर तक खबरें आना शुरू हो जाएंगी। Found guilty of money laundering for his own personal benefit. So now my question is, if such a case happens in Western country or any country, whether it is UK or USA, what would the law do? If there is a case where any prime minister or head of the government is found to be indulging in such practice, won't anti-corruption agency or crime agency in that country investigate that case? Won't they proceed to arrest that person if he is not cooperating with the investigation agencies? You saw that before, whenever he was summoned to the court, he would appear in courts at his own leisure. As and when he deemed fit, he will appear before court, and that too only when court would give him a final warning. But before that, he even defied the orders of the courts, and not only did not appear before courts, but he even went to the extent of threatening a lady judge. When security agencies went to his home to serve that summon of appearance before court, there was attack on the security agencies. Petrol bombs were thrown. Dozens of policemen were injured, seriously injured. Stones were thrown. There were firearms. There were terrorists present, known terrorists there. So, and everyone saw those images, how PTI supporters protected his house and they were attacking the law enforcement agencies who had दूसरी gone. जानिब इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू पाकिस्तान सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगे तो क्या जांच नहीं होगी, और जिस तरीके से वो अवमानना करते रहे अदालतों की आदेशों की, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। देखिए, इमरान खान को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एनएबी ने इमरान खान की 14 दिन की रिमांड मांगी है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही इमरान खान को उनके वकीलों से मिलने दिया गया था, और अब ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि 14 दिन की रिमांड एनएबी ने इमरान खान की मांगी है। आपको बता दें, 2 मामलों में ये सुनवाई हो रही है और दोनों ही मामलों को सामने रखकर अब पेश किया गया है इमरान खान को, और 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। इसके पहले लगातार इमरान खान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, कोर्ट की अवमानना के आरोप लगते रहे, और कल उनकी गिरफ्तारी हुई दोपहर के बाद से, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हालात लगभग सिविल वॉर जैसे बने हुए हैं, और अब एनएबी ने 14 दिन की रिमांड इमरान खान की मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान की को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है और एनएबी ने इमरान की 14 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी है। इस पर हमारे साथ सैयद जलालुद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब सैयद जलालुद्दीन, क्या अपडेट, कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो चुकी है? जी, अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी मुलाकात कर रहे हैं अपने वकीलों के साथ, उनके साथ वो कंसल्टेशन वो उनकी जारी है। और इसी दौरान ये खबर सामने आई कि नैब ने 14 दिन का ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जी सैयद, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि पेश कर दिया गया है उनको, सुनवाई जारी है, 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभी तो कंसल्टेशन जारी थी, तोशा खाना में वक्फा लिया गया और हो सकता है उनको अब पेश कर दिया गया, क्योंकि मैं तो आपके साथ बैठा हूँ जी, तो हो सकता है पेश कर दिया गया जी। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी बात यह है कि 14 दिन की रिमांड मांगी गई। तोशा खाना का जिक्र आप कर रहे हैं और अलकादर ट्रस्ट का भी एक मामला है। सवाल बड़ा यह है कि अगर ये रिमांड मिलती है तो उसके बाद क्या कुछ होगा, खास करके पाकिस्तान में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और इसके अलावा अगर कुछ और हो सकता है तो क्या हो सकता है कोर्ट में, क्या कुछ वहां पर लोगों के बीच चर्चा है?
आमतौर पे वैसे जो हमने कुछ पास्ट के जो केसेस अगर हम देखें तो रिमांड 14 दिन की ही डिमांड की जाती है, लेकिन जो कोर्ट है वो अक्सर औकात हमने देखा 3 दिन या 4 दिन की वो रिमांड वो मंजूर कर लेती है। तो एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है, या 2 से 4 दिन की रिमांड जो है वो मंजूर कर ली जाएगी, क्योंकि 14 दिन तो बहुत ज़्यादा है। और इसी हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो बाकी भी सारे मामलात वहाँ पर जो चल रहे हैं, वहाँ पर मीडिया जो कवरेज कर रहा है, कुछ चैनल्स को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है जो लम्हा लम्हा ये जो वगैरह दिखा रहे थे। तो सिचुएशन जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। और देखिए 14 दिन का रिमांड मांगा है तो मंजूर कितना होता है ये अब एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मैं स्टूडियो का रुख कर लेती हूँ। आशीष, आपको कोई सोर्सेस जानकारी दे पा रहे हैं क्या? सुनवाई शुरू हो गई है या किस तरीके की रिमांड मांगी जा रही है? क्या हो रहा है वहां पे? आशीष कुमार। नहीं, देखिए अभी मेरे पास भी यही जानकारी है कि सुनवाई शुरू नहीं हुई है। पोस्ट 2 PM होगी, क्योंकि इसका जिक्र आया था इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोसीजर शुरू हो गया हो, बट सुनवाई अभी शुरू होने बाकी है। ये बात सही है कि 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, जो कि अदालत में फौरी तौर पर औपचारिक तौर पर मांगी जाएगी। ऐसा लगता है अभी तक प्राइमा फेसाई शिरीन की ये रिमांड दे दी जाएगी, क्योंकि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं एक रियल एस्टेट फर्म से इल्लीगल तरीके से बड़े मात्रा में पैसे लेने का, वो आरोप कहीं ना कहीं साबित हुआ है, तभी उन पर ये चार्जेस लगाए गए थे। तो ऐसा लगता है कि आज इमरान खान की रिमांड दे दी जाएगी और उसके बाद देखना होगा, क्योंकि देखिए पीटीआई के जो वर्कर्स हैं ना, उन्होंने एक और कॉल दी है। देश बंद तो दिया ही उन्होंने कॉल दिया है मार्च टू द कैपिटल, इस्लामाबाद तक। इस वजह से जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि तमाम रास्तों को क्लोज कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग वहां तक पहुंच ना पाएं। लेकिन एक बार जब ये सुनवाई शुरू होती है और उनकी रिमांड दे दी जाती है, उसके बाद क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। फिलहाल अभी तक की अपडेट यही है कि 2 बजे के बाद ही, कुछ देर बाद ही ये सुनवाई शुरू होगी कोर्ट में, जहां पर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो आशीष लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इस बीच खबरें दोनों तरह की आ रही हैं। एक तरफ ये भी कि उनकी सुनवाई उनको पेश कर दिया गया है, 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से मीडिया की खबरें भी बहुत बेहतर तरीके से बाहर निकल कर नहीं आ पा रही हैं, बहुत तरीके से रोक दिया गया है खबरों को भी,